गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसमें कौन सी चीजें आती है, कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। तो इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे एक हमने लिखा आई हैव ए न्यू कार, एक हमने लिखा आई हैव ए न्यू कार। सेकंड हमने लिखा शी हैज ए न्यू कार। तीसरा हमने लिखा यू हैव डन योर वर्क। एक हमने लिखा राम हैज गॉन टू जयपुर। अब देखिए, ये हमने 4 सेंटेंस लिखे। हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला लिखा है आई हैव ए कार, इसमें भी हैव आया है। दूसरा लिखा हमने सी हैज ए न्यू कार, इसमें भी हैज आया है। तीसरा लिखा हमने यू हैव डन योर वर्क, इसमें है जो मैन वर्क की थर्ड फॉर्म आई है। इसमें राम हैज गॉन टू जयपुर, ये भी वी की थर्ड फॉर्म है। अगर हैज हैव को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और मैन वर्ब्स भी बोलते हैं। जो हैज हैव है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है या एक्सिलरी वर्ब के रूप में और मैन वर्ब के रूप में भी। अब यहाँ पे जो हैव आया है आई हैव ए न्यू कार, मैं एक न्यू कार रखता हूँ या वह एक न्यू कार रखती है। तो इसमें जो हैज हैव है इसका प्रयोग किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में किया गया है। इसमें भी जो हैज आया है उसका प्रयोग किया गया है जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में किया गया है। लेकिन इसमें जो है और हैज आया है, इन दोनों का प्रयोग हुआ है वो हुआ है मैन वर्ब के रूप में। जो मैन वर्ब्स की तरह इसका प्रयोग हुआ है। अर्थात हैज हैव जो क्रिया की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म में आता है हैज हैव, सेकंड फॉर्म में आता है हैड और थर्ड फॉर्म में भी आता है हैड। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव, सेकंड होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो इसी तरह से हैज हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब्स और हैज हैव का प्रयोग एज ए मैन वर्ब्स की तरह भी किया जाता है। तो इसमें है जो हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रिया के रूप में है। इनमें हैज हैव का प्रयोग हुआ है जो मैन वर्ब के रूप में हुआ है। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं उसमें हम हैज हैव है उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में करेंगे, ना कि मैन वर्ब के रूप में। और इसके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य है जो समाप्त हो जाता है। देखिए हमने अभी तक देखा जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज कॉमा हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग जो हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग करते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। जैसे रमेश, और रमेश हमारा सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो रमेश के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। लेकिन रमेश की जगह हम लिख देते हैं दे, दे हमारा कैसा है प्लूरल, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इनके बाद हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और अदर वर्ड लिख देते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, V3 का प्रयोग किया जाता है और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं,
उसके बाद हैज कोमा हैव का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर हैज है तो हैज के बाद नोट लिखेंगे, हैव है तो हैव के बाद नोट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल, अनिल हैज नोट टेकन ए टी। दूसरा लिख देंगे, माई सिस्टर हैज नॉट कुक्ड फूड। सेकेंड हमने लिख दिया, माई सिस्टर हैज नॉट कुक्ड फूड। अगर हैज है तो हैज के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है और हैव है तो हैव के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इसमें जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, अर्थात कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। और कार्य का पूर्ण होना दो टेंस में पाया जाता है। एक तो हमारा जिसमें फिनिश एक्शन होता है, फिनिश एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है और पास्ट सिंपल टेंस में भी होता है। लेकिन अगर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे तो उसमें समय दिया जाएगा और इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। तीसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अब इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव माय ब्रदर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव माय ब्रदर। अब सबसे पहले हमने हैव था तो माय ब्रदर के साथ हैज आता है, हैज माय ब्रदर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, गॉन टू अलवर। सबसे पहले हमने हैज लिखा, माय ब्रदर एक ये सब्जेक्ट, उसके साथ हैज का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगा दिया स्थान पहले। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसको हम दो तरह से बना सकते हैं, हैज कोमा हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, हैज नॉट हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चार तरह के वाक्य हम प्रत्येक टेंस में पढ़ते हैं। राम ने खाना खा लिया है। ये देखिए, ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, राम ने खाना खा लिया है। खा लिया है अर्थात अभी अभी खाया है। राम ने खाना अभी अभी खाया है तो फिनिश कर दिया, फिनिश एक्शन है। तो इसमें जरूरी नहीं है लास्ट में चुका है, चुकी है, आए, चुका चुके नहीं आए। इसमें हमें काम देखना है कि इसमें फिनिश एक्शन है, जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है और अभी अभी समाप्त हुआ है। इस तरह के वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें समय दिया होगा राम ने अभी 2 मिनट पहले खाना खाया है, अगर इसको लिखते हैं राम ने 2 मिनट पहले खाना खाया है तो ये हमारा हो जाता पास्ट सिंपल टेंस।
इसमें हमें टाइम नहीं दिया जाता। बिना टाइम के जो सेंटेंस होते हैं उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो राम की जगह राम आ जाएगा। इसके बाद हैज हैव का प्रयोग, राम हमारे लिए किए तो राम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। क्या खा लिया है, खाना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन और फूड। अभी अभी राम ने खाना खा लिया है। तो इस तरह के वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। वह जयपुर पहुंच चुका है, अर्थात जो कार्य पूर्ण हो गया, फिनिश्ड एक्शन है, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और हैज हैव का प्रयोग जो हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। जैसे हमारी 3 वर्ब होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट फॉर्म में है उसमें आता है हैज, हैव, सेकंड में आता है हैड और थर्ड में भी आता है हमारा हैड। इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म में आएगा हैज हैव, सेकंड में आ जाएगा हैड और थर्ड फॉर्म में आ जाएगा हैड। लेकिन इसका प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग जो हम करेंगे वो प्रेजेंट टेंस में करेंगे। मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता, एज ए मेन वर्ब की तरह किया जाता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे तो मेन वर्ब की तरह किया जाएगा और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाएगा। तो इस तरह के वाक्य जो फिनिश्ड एक्शन है, जो कार्य अभी अभी हुआ है जिसमें समय नहीं दिया गया, उस तरह के वाक्य का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। और जिसमें समय दिया गया है उसका प्रयोग हम पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू।